नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और बात पहली खबर पहली बहस में आज बिंद की करेंगे। मध्य प्रदेश में अलग से बिंदराज बनाने की मांग क्या आने वाले दिनों में ज्यादा दिखाई देगी? विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी वकालत कर इस बात के संकेत दे दिए। हालांकि इसमें सियासत भी है। देखिए जरा इस खास खबर को। अलग विंध्य प्रदेश, ये मांग मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही उठी और समय समय पर उठती रही है। लेकिन इस बार विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इसे लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि उन्होंने इसके कुछ सुझाव देकर उन लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो फौरी तौर पर इस तरह की मांग उठाते रहे हैं। कई लोग विंध्य प्रदेश को लेकर के बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से वो बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि विंध्य प्रदेश का पुनरोदय या विंध्य प्रदेश को बनाने का कोई संकल्प है, तो ऐसा समझते हैं कि महात्मा गांधी हैं कि देश की आज़ादी का बीड़ा उनने उठाया है और सब कुछ श्रेय उन्हीं को जाएगा। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि विंध्य प्रदेश बनाने की बात मत करो। विंध्य प्रदेश वाकई में यदि चाहते हो तो उनको मत भुलाओ जिनने विंध्य के प्रदेश के विलय के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। गंगा है, चिंताली है, इन लोगों को भी कैसे भूल जाते हो? तो ज़्यादा ये कह सकते हो कि रुके हुए आंदोलन को हम शुरू कर रहे हैं और आप अपने टीआरपी के चक्कर में कहते हैं कि नहीं हम ही विंध्य प्रदेश बना रहे हैं, तो ये शायद ठीक नहीं है। विंध्य प्रदेश की मांग का लंबा इतिहास भी रहा है। मध्य प्रदेश के गठन से पहले विंध्य अलग प्रदेश था जिसकी राजधानी रीवा थी। 1948 में पूर्वी भाग की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। विंध्य प्रदेश करीब 4 साल तक अस्तित्व में रहा। 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया। मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही विंध्य को अलग प्रदेश बनाने की मांग उठने लगी थी। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने इसके लिए विधानसभा में राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा था। इसके बाद साल 2000 में श्रीनिवास तिवारी के पुत्र सुंदरलाल तिवारी ने मांग उठाई। अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ये बयान दिया है, जिसके बाद ये मांग जोर पकड़ रही है। गिरीश गौतम उसी विंध्य क्षेत्र से अपनी राजनीति करते रहे हैं। अब वो ऐसे पद पर हैं कि कांग्रेस भी कुछ खुलकर कहने से बच रही है। मुझे लगता है उन्होंने पूरे विंध्य के क्षेत्र के जो लोगों को समझ सके हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि सबकी राय होना चाहिए, राय मशवरा होना चाहिए। और ये इतना बड़ा निर्णय है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार को करना रहता है। निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर नेता लोग कई सालों से इस बात को उठा रहे हैं। समय समय पर उसको यही कहा जाता है कि राजनीतिकरण हो रहा है उस चीज़ का। लेकिन अब क्योंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के या वहाँ की भावनाओं के अनुरूप ही उन्होंने बात रखी होगी। मध्य प्रदेश की राजनीति और राजस्व में विंध्य का अहम योगदान रहा है, इसीलिए बार बार इसकी मांग भी उठती रही है। अलग बिंद बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी गाहे बगाहे बात करते रहे हैं, पर विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, क्या उसको लेकर ये माना जाए कि 2023 से पहले ये मुद्दा और गर्माएगा? क्योंकि चुनाव होंगे तो फिर चर्चा भी होगी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए आज इसी को समझेंगे। इसी खबर के बहाने हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे क्यों आज बिंदराज की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से इसकी मांग उठती रही है और कुछ नेता है जो अपने तरह से, जैसा कह रहे थे गिरीश गौतम जी विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने बात ही बात में बहुत कुछ कह दिया और निशाने पर जाहिर सी बात है नारायण त्रिपाठी जैसे लोग ही होंगे, क्योंकि बात उन्हीं की कर रहे होंगे कि टीआरपी बटोरने के लिए ये सब चलता रहता। लेकिन किसी राज्य को अलग करना है, किसी राज्य को अलग बनाना है, तो उसकी एक अलग तरह की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। पर अभी तो इसकी तरफ कोई कदम बढ़े ही नहीं है, ना ही ऐसी कोई चर्चा। हाँ, बिंद के लोग जरूर इस बात को मांग उठाते रहे हैं और वैसे भी 1948 में तो बिंद अलग राज्य बना ही था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो फिर बिंद मध्य प्रदेश में आ गया। पर धीरे धीरे कर यदि ऐसा होता रहा तो फिर मध्य प्रदेश कहाँ रह जाएगा? चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सुदेश शर्मा जी है कांग्रेस की प्रवक्ता। सुदेश जी आपका बहुत स्वागत है। चेतन सिंह जी है भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय कई समितियों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। चेतन जी, ये जो मांग है ये उठती रही है और नई मांग नहीं है। आपके ही एक विधायक इस समय पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाते रहे, लेकिन उनके यदि हम राजनीतिक करियर को देखें या राजनीति को समझें तो बहुत सारी मांगे वो उठाते रहे अपने अपने तरीके से समय समय पर।
और गिरीश गौतम जी ने भी कहा कि हाँ होना चाहिए, पर उसको सर्वे के आधार पर लोगों से बात करके। तो क्या ये माना जाए कि 23 से पहले ये मांग और तेजी से दिखाई देगी? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है और हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में मिला, डे फर्स्ट इस तरह की मांग होती रही है और समय समय पर तमाम बड़े बड़े समकालीन नेता जो वहां का प्रतिनिधित्व करते थे, उन लोगों ने भी अपनी बात को अनेक फोरम पर रखने की कोशिश की है। लेकिन विंध्य प्रदेश बने नहीं बने, ये वहां के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को आपसी सामंजस्य के साथ बैठ करके बातचीत करके इसका समाधान करना चाहिए। न तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, न समर्थन करती है। समयकालीन क्या परिस्थितियां बनती हैं भाई, झारखंड हमारी सरकार में ही अलग हुआ है, आवश्यकता थी। छत्तीसगढ़ को हमारी सरकार ने मंजूरी दी, आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है कि झारखंड और उत्तरांचल भी इसी तरह से अलग हुआ। तो अगर आवश्यकता अगर मध्य प्रदेश की महसूस होगी, राज्य और केंद्र की सरकारों को लगेगा, तो उस पर निश्चित रूप से उचित समय पर विचार किया जाएगा। लेकिन मनोज जी, जब राजनीति किसी एंगल में आ जाए और किसी आंदोलन के पीछे उसमें राजनीति का कोई एजेंडा आ जाए, तो मुझे लगता है उस आंदोलन की पवित्रता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अभी का जो आंदोलन करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वे कहीं ना कहीं राजनीति में अपना हित साधने की कोशिश करें, ना कि विंध्य साधने की कोशिश करें। अगर विंध्य साधने की कोशिश होगी तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। और अगर व्यक्तिगत हित साधने की, व्यक्तिगत टीआरपी बढ़ाने की या खुद की राजनीति चमकाने की दृष्टि से अगर कोई काम अगर आप नहीं, लेकिन बिंद तो साधने की यदि बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बिंद साधने की, बिंद साधने में हित भी सध जाएगा, तो उसमें क्या है? नहीं, सबसे पहले तो मैं फिर से वही कहता हूँ कि हम अगर पार्टी में काम करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे देश के लिए काम करते हैं, सेकंड हम पार्टी के लिए काम करते हैं। अगर बिंद का अगर हित सच देगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन करेगी। आप समय आने दीजिए, लेकिन अभी कोई बिंद की बात नहीं कर रहे हैं। जितने लोग अभी बिंद की बात कर रहे हैं वो किस तरह से अपने हित को उसमें छुपा करके बात कर रहे हैं, ये भी हमको पता है ना। तो जब तक आप बिंद को खुले मन से, अच्छे मन के साथ उसके आंदोलन की पवित्रता को लेकर के लोगों के सामने नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है आपके हित की पूर्ति भी नहीं होगी। जी सुदेश शर्मा जी, ये मांग आपके लोगों ने भी उठाते रहे, बल्कि राजमणि पटेल ने अभी हाल ही में कहा है, और कल तो हमने देखा कि कुछ बिंद के लोगों ने, अलग अलग संस्थाओं ने जब ये मांग उठाई तो उनका स्वागत सत्कार भी कर दिया। तो क्या कांग्रेस भी यही चाहती? देखिए, कोई किसी भी तरह की मांग उठाया जाना, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है और इसकी स्वायत्तता हर व्यक्ति को है, हर नागरिक को है। अब रहा सवाल आते हैं नारायण त्रिपाठी जी के, जो भाजपा के विधायक हैं, इनके बयान पर। तो ये मीडिया में चर्चाओं में रहना, टीआरपी बटोरना, ये इनका सगल है और इसके बात को प्रमाणित करते हुए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रमाणित भी कर दिया है। और अभी अभी इन्होंने भी कहा है कि उनका अपना टीआरपी बढ़ाने का विषय हो सकता है। लेकिन रहा सवाल इस बात का कि अगर शहरों के नाम बदल दिए जाएँ, बंटवारे कर दिए जाएँ या नए ज़िले बना दिए जाएँ, जैसे निवाड़ी है, तो क्या विकास हो गया है? रहा सवाल इस बात का कि अगर कांग्रेस के पास इस तरह की बात जिंदगी लोगों के द्वारा आती है तो कांग्रेस नेतृत्व उस पर विचार करेगा, उसका विरोध नहीं करता। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इनकी विधायक का बयान और वो ये बयान से पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या वो विधायक विवादित हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपना विधायक नहीं मानती? क्या अपना प्रतिनिधि नहीं मानती? इन्हें ये स्पष्ट कर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जनहित में कोई भी आवाज़ उठाया जाना, विधायक नहीं जनता के द्वारा भी उठाया जाना, तो सरकार का मंतव्य होना चाहिए, सरकार का उद्देश्य होना चाहिए कि उसको सुने, स्वीकार करे और उस पर विचार करने की बात करे। लेकिन ये बात कहा जाना कि वो उनका अपना टीआरपी बटोरने का तरीका हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अंदर खाने में बहुत गुटबाजी है। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन दोनों चीज, यदि गिरीश गौतम जी की बात करें, विधानसभा अध्यक्ष है, वो भी आते तो भारतीय जनता पार्टी से ही है, और जिन नारायण त्रिपाठी की आप बात कर रहे हैं वो भी बीजेपी से आते। वो बात अलग है कि बीच की आपकी सरकार में आपके बंगले पर भी पहुंच गए, ऐसा लगा था कि, बल्कि बात ही हो गई थी, सूचियों में नाम भी आ गया था कि साहब नारायण त्रिपाठी साहब वहाँ होंगे, और उनका तो अपना एक राजनीति करने का तरीका। देवदत्त जी, ये जो मांग है ये कितनी जायज़ है? हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि बिंद की बात सबसे पहले गांधी जी ने की। उन्होंने जिक्र किया है, गांधी को हम कैसे भूल सकते, उन लोगों को कैसे भूल सकते जब 1948 में बिंद प्रदेश रहा भी, पर 1956 में चीज़ें बदल गई जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। क्या ये माना जाए कि 2023 से पहले जिस तरह की चर्चाएं चल रही, चलिए कुछ नहीं, पर गिरीश गौतम जी ने चर्चा तो की है इस मुद्दे पर, तो क्या ये एक राजनीति का हिस्सा या चुनाव का हिस्सा भी बनेगा?
बिल्कुल, जब इस तरह की मांगें मनोज जी उठती हैं तो ये तो राजनीति चमकाने का रहता है, और ख़ासकर वो लोग उठाते हैं जो मेन उसमें धारा में नहीं होते हैं, तो उनको इस तरह के मुद्दे अच्छे रास आते हैं। पृथक बुंदेलखंड के बारे में हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के कितने नेता, कांग्रेस के विट्ठल भाई पटेल, भाजपा से उमा भारती और कितने लोग उठाते रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अलग चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि सरकार जब प्रदेश की और केंद्र की सरकार चाहेगी तब राज्य पृथक राज्य बन जाता है। इसके लिए इतने आंदोलन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, पता ही नहीं चला वो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया, क्योंकि उस समय अटल जी की जो सरकार थी उसको छोटे राज्यों की बनाने की मंशा थी। तो मुझे लगता है ये केंद्र और राज्य की सरकार का विषय है। यहाँ केवल जो बयानबाजी हो रही है, जब देखा कि नारायण त्रिपाठी लगातार पूरे विंध्य क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं, सभाएं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो वहाँ से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी आते हैं, तो कोई एक व्यक्ति के एक तरफ से चला ना जाए जनाधार, या एक तरह से कहें समूह ना चला जाए, तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है कि कोई एक का काम नहीं हो। और ये बात सही है कि जब बड़ा इशू होता है तो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, जब सब पूरा जनप्रतिनिधि दलीय निष्ठाओं से ऊपर उठकर और जब जनता की सहभागिता हो, तब इस तरह के आंदोलन सफल होते हैं। और मुझे लगता है कि नारायण त्रिपाठी ने इतने दल बदले हैं, सपा, कांग्रेस, फिर भाजपा, तो उनकी वैसे भी उनके लिए कौन गंभीरता से पार्टी में ले रहा होगा, शायद इसी को निशाना करते हुए गिरीश गौतम ने ही परोक्ष रूप से उन पर निशाना साधा है। और ये जो मामला है पूरा, इसमें जो भी कहेंगे, या तो विष्णुदत्त शर्मा, शिवराज जी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नड्डा, जो कहेंगे उस दिशा में मुझे लगता होगा। बाकी इस तरह की केवल व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता इसमें। जी, मैं आपके पास ही लौट रहा हूँ देवदत्त जी, चेतन जी, कि ये जो बात होती, कई बार हम देखते हैं सियासत के कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें राजनीति चमकाने के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जैसा इशारा गिरीश गौतम जी का, आपने भी कहा कि कुछ नेता ऐसे हैं, और चुनाव से पहले लोग इसमें अपना हित भी देखते हैं। बिंद का हित तो है ही, बिंद के लोग तो चाहेंगे कि अलग राज बन जाए, बिंद सबसे बड़ा राजस्व देने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। लेकिन ये जो राजनीति करते हैं, आपके पार्टी के विधायक पर ये भी आरोप है कि वही बिंद की मांग कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह की बातें अभी आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने की और जिस तरह के अभी देवदत्त जी ने भी नारायण त्रिपाठी जी को लेकर सारी बातें कही, मैंने कहा ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारों से अगर सहमत हो तो उसको कहने का एक तरीका है मनोज जी। पार्टी का एक फोरम है, कहाँ पर किस प्रकार की कितनी आपको बात करनी है। कोई ऐसा थोड़ी ना है ये कोई देश और प्रदेश का मामला है, आपके घर का मामला नहीं है कि आप उसको सार्वजनिक रूप से कहीं भी कुछ भी कहने लगो। कोई भी हो, संगठन की जो दिशा और जो लाइन है वो सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, कोई तो भी इसको हो। ये माने कि वो लेकिन बीजेपी के संगठन की बात ही नहीं मान रहे, या सरकार के लोगों की बात नहीं अगर मान रहे आपके संगठन विधायक? की, मनोज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में रह करके संगठन की बात को इग्नोर करेंगे तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं को इस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, अरे तो उमा भारती जी ने भी तो शराबबंदी के लिए एक डेट फिक्स कर दी थी 14 फरवरी। मित्र, वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है, और सत्ता की चाबी अगर शिवराज सिंह जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उमा भारती जी ने उनको सौंपी थी, तो क्या उनको क्या माना जाए? स्वदेश जी, चिंता मत करो, इस पार्टी में संगठन, परिवार और संगठन की ही जो हमारे अपने सिद्धांत है वो सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी किन्हीं भी परिस्थितियों में संगठन के अपने गाइडलाइन से समझौता नहीं करती है। एक लाइन में मैंने सारी बातें कह दी। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता हूं। मैं आपकी तरह कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं कि हर शब्द के मायने बदल जाए। मेरे यहाँ जो गाइडलाइन तय है वो छोटे से लेकर के बड़े के लिए तय है। लेकिन मैं आपसे ही समझ रहा हूँ चेतन जी, आपकी गाइडलाइन जो है, आपकी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है, और यदि ये बार बार पार्टी से अलग हट के, पार्टी की मांग तो है नहीं ऐसा किया जाए, कोई विधायक ऐसा कर रहा है, तो फिर संगठन या सरकार में बैठे लोग, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, वो देरी क्यों कर रहे हैं? इसमें क्या, किस बात का डर है? मनोज जी, इसके पहले भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने बुला करके जब पहला बयान आया था तब उनको संगठन की लाइन भी बताई थी और सख्त रूप से हिदायत भी की थी। और आप जानते हैं कि वीडी शर्मा जी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वे संगठन की किस विचारधारा से, किस निचले तबके से चल करके आज इस पद पर आसीन है। तो संगठन की गाइडलाइन उनसे ज्यादा फॉलो करना और कराना किसी को नहीं आता होगा। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की और माननीय अध्यक्ष जी की गाइडलाइन को क्रॉस कोई भी नेता करेगा
मुझे लगता है कि उसको फिर पार्टी में बहुत दिन तक रहने की मंजूरी नहीं मिलेगी। मतलब बिंद राज तो खैर जो होगा, लेकिन जो इस गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको अलग राज जरूर बना दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी उसका निर्णय करेंगे। जी। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर पार्टी की गाइडलाइन को तोड़ेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी की गाइडलाइन को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर उनकी कई भी बातों को तोड़ेंगे तो पार्टी अपना निर्णय करेगी। चलिए, स्वदेश शर्मा जी, उनका बात एक ही बीजेपी में नहीं हो रही जिनकी बात कर रहे हैं, और जिनके कारण शायद गिरीश गौतम जी ने, हमें नहीं पता उन्होंने किस पर निशाना साधा है, लेकिन जो दिखाई देता मोटे तौर पर कि सबसे ज़्यादा इस समय बिंद की मांग नारायण त्रिपाठी ही उठाते रहे, और वो आपके साथ भी गलबैया करते देखे गए हैं। बाकायदा ये भी आ गया था कि साहब, उन्होंने बयान दिया था, मैंने तो खुद, मैं था उस समय, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा हाँ मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूँ। बाद में फिर बीजेपी की सत्ता, जहाँ दम वहाँ हम दिखाई देने लगा। अब ये इसमें दम कितनी है? लेकिन देखिए, नारायण त्रिपाठी जी का मुद्दा नारायण त्रिपाठी जी खुद ही हल कर सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं कि उनका मंतव्य क्या था और क्या है अब आज भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इस बात से स्पष्ट होता है कि ये उमा भारती जी पार्टी से अलग लाइन से हटके शराबबंदी की घोषणा करती हैं, सड़कों पर उतरने की बात करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। और नारायण त्रिपाठी जी ने अगर आवाज़ उठा दी तो आज नारायण त्रिपाठी जी के बयान से पल्ला झाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है। कुल मिलाकर के ये इस तरह की बातें, वो तो उमा जी ने भी जो कहा वो हुआ नहीं। अब वो क्यों नहीं हुआ, तो ये हो सकता है कि यही पार्टी, यही बीजेपी की नहीं कर पाई। मैंने बंसल न्यूज के माध्यम से, आपके माध्यम से ये स्पष्ट करवाया था, उनसे सवाल किया था कि स्पष्ट करें क्या उमा भारती जी के बयान के बारे में भी इसी तरह का बयान दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो नारायण त्रिपाठी जी के लिए बोल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी इतने सारे गुटों में बढ़ चुकी है, इतनी परेशानियां बढ़ गई हैं, इन्होंने ये कांटों का ताज खरीद फरोख्त के माध्यम से पहन तो लिया है, लेकिन इनको चला पाना कितना मुश्किल हो रहा है, और भुगत रही है मध्य प्रदेश की जनता। आने वाले 2023 के चुनाव में ये हथकंडे कुछ भी अपना ले। अच्छा, ये मुद्दा बनेगा क्या 2023 में? फिर ये मुद्दा बनेगा, आप जैसे कह रहे हैं, ये मुद्दा बनेगा क्या 2023 में? स्वदेश जी, देखिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके किसी भी तरह डील करके सरकार तो बदल दी, लेकिन इनके यहाँ कुर्सी की दौड़ में इतने लोग शामिल हैं कि इतने लोग शामिल हैं जो अनुशासनहीनता बिल्कुल भी नहीं है। मुद्दे से कैसे जोड़ा जा सकता है जो आप कह रहे हैं, वो उसको इससे कैसे जोड़ा जाए, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नारायण त्रिपाठी तो पहले से जुड़े हैं बीजेपी के साथ। देखिए, जुड़े होना अलग बात है, लेकिन इनके अंदर खानों में जिस तरह का गुटबाजी चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। आज जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं ये उनकी आपसी गुटबाजी का ही नतीजा है। वरना आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष की गाइडलाइन से हटके अगर कोई व्यक्ति बयान देता है, चाहे वो बड़ी नेता उमा भारती जी हो चाहे नारायण त्रिपाठी जी, चेतन जी इसमें गुटबाजी है क्या? ये तो स्वदेश जी को विचार करना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ गुटबाजी है तो आपके सारे लोग अपना घर छोड़ करके हमारे यहाँ क्यों भक्त करके आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, एक ही गुट है जिसका नाम कमल का फूल है, इसके इतर कोई गुट नहीं है। और जो इसके इतर अपना गुट बनाता है उसको पार्टी बयानबाजी कैसे हो जाती है? साफ गाइडलाइन, बहुत साफ गाइडलाइन है। फिर कैसे हो जाती है? नारायण त्रिपाठी आपके भाजपा के विधायक नहीं है, आप स्पष्ट कर दीजिए। उमा भारती जी आपकी वरिष्ठ नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। उमा भारती जी ने क्या मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की चाबी नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी को? स्वदेश जी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी की गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ। यही तो बंसल न्यूज के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है, क्या वो आपकी पार्टी के नेता नहीं है जो आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, आपकी सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं? पार्टी नहीं है ये, गुटों की पार्टी नहीं है कि यादव गुट अलग है। फिर खड़े क्यों हो रहे हैं पार्टी के खिलाफ? मीडिया में क्यों आ रही है? आज हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बयान पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। अब ये क्या प्रमाणित करते हैं? चलिए देवदत्त दुबे जी, समझिए, देवदत्त दुबे जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा। ये जो चीजें दिखाई दे रही है जिसमें ये तो साफ नजर आ रहा है कि बिंद की मांग उठती रही है, और 23 से पहले मुझे लगता है ये और ज्यादा उठेगी। अब इसको कौन कौन, क्योंकि कल हमने देखा कांग्रेस के राजमणि पटेल जो राज्यसभा सदस्य है, उन्होंने भी इस मांग को उठाया, बाकायदा उनका स्वागत किया गया। तो बात बीजेपी के भीतर ही नहीं हो रही, बात कांग्रेस के भीतर से भी आ रही है, बिंद में रहने वाले लोगों की तरफ से। ये मुद्दा 23 में एक अलग रूप लेगा। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ बन गई हैं और विंध्य प्रदेश की जिस तरह से राजनीति ने 2018 के चुनाव में करवट ली, तो वहाँ जो
खदबदाहट है। अब देखो अजय सिंह भी लगातार पूर्व नेता प्रतिपक्ष सक्रिय हो गए हैं, वो पुराने भाजपा में जो चले गए कांग्रेसी उनको वापस ला रहे हैं। बिंद ने जिस तरीके से एक तरह से रुख बदला था उस पर दोनों दलों की निगाहें। कांग्रेस चाह रही कि ये इलाका 2023 में हमारे पास आ जाए और भाजपा उसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो बिंद बहुत महत्वपूर्ण हो गया और जब बिंद महत्वपूर्ण होगा तो वहाँ की छोटी समस्या से लेकर बड़ी समस्या भी बहुत बड़ी समस्या मानी जाएगी। और ये आंदोलन चिंगारी आज जरूर है लेकिन ये 16 भी बन सकती है, क्योंकि बिंद पहले भी राज्य रहा है। बिंद बुंदेलखंड और महाकौशल में ये लगातार नर्मदापुरम से जी एक थोड़ी थोड़ी बातें जो उठती रही हैं, यदि वो सब उठी तो दोनों ही दलों के लिए इसको संभालने की ज़रूरत रहेगी। खासकर ये संदेश देने की हम भी आपकी जन भावनाओं के साथ हैं, अन्यथा जिस तरीके से इलाका उलट फेर पड़ता है। जी चलिए, मेरे साथ इस वक्त अशोक शुक्ल भी जुड़ रहा है। एक अंतिम प्रतिक्रिया उनसे मैं लूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसी जगह से आते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए अशोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? चलिए देवदत्त जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो बिंद प्रदेश को लेकर जो आज चल रहा है, जो दोनों दल समझ गए हैं कि हमारे मुद्दे सत्ता पक्ष सत्ता विरोधी ये सब अलग हो जाएंगे, एक नया मुद्दा शुरू हो जाएगा। उपलब्धियों और खामियों पर ये पर्दा डाल सकता है बिंद प्रदेश की मांग, इसलिए दोनों दल अब सतर्क हो गए हैं। और इस मुद्दे के ऊपर जो रणनीतिकार हैं दोनों दलों के, वो लगातार ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। भले ही ये व्यक्तिगत राजनीति चमकाने का मामला हो, लेकिन कई बार ऐसे छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े बन जाते हैं और जो चुनाव में बहुत भारी पड़ते हैं किसी भी दल के लिए, खासकर सत्तारूढ़ दल के लिए। तो हर चीज़ यही होती है कि सरकार के खिलाफ ही लोग जाते हैं, तो सरकार को संभालना। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर शीघ्र ही प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व भी कदम उठाएगा। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने उस पर एक तरह से, और वैसे भी विधानसभा अध्यक्ष का कुछ कहना, यानी कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें हुआ ही होगा, क्योंकि इतने दिनों के बाद उनकी तरफ से बयान आया है। कई बार वो मीडिया से चर्चा करते रहते हैं पर इस सवाल को वो टाल से जाते हैं, पर पहली बार उन्होंने खुलकर कुछ कहा है, तो इसके पीछे भी कुछ जरूर होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। मध्य प्रदेश 1956 में राज्य बना, उससे पहले बिंद अपने आप में एक अलग राज्य रहा है, पर चीजें बदली और मध्य प्रदेश में ही बिंद शामिल हो गया। एक बार फिर इसकी मांग उठती हुई दिखाई दे रही। मांग वो उठा रहे हैं जिन पर कई तरह के आरोप पहले भी लगते रहे, और विधानसभा अध्यक्ष ने भी बातों में शायद इशारा उसी तरफ किया होगा। लेकिन क्या बिंद को अलग राज्य बनना चाहिए, ये तो बिंद के लोग ही तय करेंगे। और वैसे भी ऐसे काम तो जनमत से होते हैं, पर सरकार का क्या रुख होगा। लेकिन 2023 से पहले यदि ये राग सुनाई दे रहा है तो आगे चलकर कुछ और भी सुनाई देगा। पहली खबर पहली बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।